दोस्तों, नए साल की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज लाए हैं हम आप ही के चैनल नॉलेज कॉर्नर से BHFLN 07 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण के प्रश्नों के जवाब। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह है घर की भाषा। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सही नहीं है? मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए सही समय नहीं बचता। अगला सवाल, इस कोर्स में हमने क्या सीखा? जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। अगला सवाल, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन NCF 2005 की है। भारत का संविधान। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। अगला सवाल, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला सवाल, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। अगला सवाल, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला सवाल, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं। उन्हें अपनी कक्षा में कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों को हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। अगला सवाल, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज उनका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अगला सवाल, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जिम कमिंग्स के द्वारा। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग में क्या कहती है? छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना से है। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए। यह बात आई है NCF 2005 में। अगला प्रश्न, असम में चाय के बागानों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं लिंक भाषा। अगला प्रश्न, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? ऐसे बच्चे जो अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्रों पर रहने के कारण किसी अन्य भाषा को पढ़ते हैं। इथियोपिया भाषा संबंधित मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता होती है? परिचित भाषा की आवश्यकता होती है। गलत कथन चुनें। सही जवाब, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।